हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। और लास्ट वीक आपका बढ़िया धमाकेदार गया होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट एनालिसिस जो डिस्कस किया था कि भाई जो हमारा व्यू था कि ब्रेकआउट दिया है वीकली निफ्टी ने 26,000 की तरफ मार्केट जा सकता है, तो वो हमें लास्ट वीक वैसा ही मोमेंटम देखने मिला। वो तो चलो ठीक है, बट जो स्विंग ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको दो सेटअप बताए थे, उसमें एक था डायन प्रो। थोड़ा सा इसने सबर कराया, थोड़ा सा और फॉर्म हुआ, बट इसने फ्राइडे को एक सॉलिड सर्किट लॉक 5% की कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया है। तो आई होप आपने इसको ट्रैक किया होगा, और जिनने भी प्रॉफिट किया होगा कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, आप इक्विटी में अच्छा कर रहे हैं। अब बात आती है दूसरे सेटअप की, तो ना गाइज उसने ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया, तो वो कंसोलिडेशन मोड में अभी भी अटका हुआ है। तो आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, उसको इग्नोर मत करो। हो सकता है वो नेक्स्ट वीक या अगले वीक थोड़ा वेट करके ब्रेकआउट दे, तो उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अब आज की वीडियो एक अलग तरीके से और स्पेशल है, क्योंकि मुझे कुछ सेटअप्स में और कुछ सेक्टर में ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अभी यूएस के रेट कट्स भी आने वाले हैं। तो यूएस में रेट कट होंगे तो डेफिनेटली हमारे यहाँ आरबीआई को भी रेट कट करने पड़ेंगे आने वाले समय में। तो मुझे कुछ सेटअप ऐसे फॉर्म होते हुए दिख रहा है जिनका डायरेक्ट कोरिलेशन है इस चीज़ से, और वो सेटअप स्विंग ट्रेडिंग में आगे चल के बढ़िया ब्रेकआउट दे सकते हैं इस मंथ के लिए। मतलब ये जो मेरे जो जो चार सेटअप में लेके आया हूँ, ये चार स्टॉक्स, ये टेक्निकल बेस्ड बहुत अच्छा फॉर्म हो रहे हैं। और ये मैं वेट करूंगा कि ये इस मंथ पूरा मैं इनको ट्रैक करूं, और हो सकता है ये इस मंथ एक अच्छा ब्रेकआउट हमें दे दे। तो गाइज चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बढ़िया चार स्विंग ट्रेड सेटअप लेके मैं आया हूँ। चैट जीपीटी वाली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आपका। अभी भी काफ़ी सारे लोग के मैसेज आ रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी वीडियो है, हमें बहुत यूज़फुल, आपने थोड़ा मतलब नई चैट जीपीटी तो थोड़ा थोड़ा सब समझ रहा है, बट ऐसे नए तरीके से यूज़ करना कैसे करें वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो गाइज देखो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा कंटेंट मैं ला सकूँ उतना मैं लाऊंगा, और डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छा इक्विटी में तो कोई आपको टक्कर नहीं दे पाएगा। इतना तो हम आपको डेफिनेटली इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब पे, दोनों जगह दोनों भाई मिलके आपको कंटेंट देते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे तो क्या तगड़ा कंटेंट अक्षत भाई डालते हैं, मतलब इतना यूनिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है इंस्टाग्राम पे। ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे सामने ही बैठ के वीडियो बनती है, तो आई नो कि जिस तरीके से वो चीज़ों को रिसर्च करके बताता है। तो वो अब फ़र्क होता है यार, देखो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों का। अब सीएफए किया है किसी ने, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो आता है एक्स्ट्रा अलग। बाकी चलो इस टॉपिक पे नहीं रहते। हालांकि हाँ, एक टॉपिक और, सेटअप स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं थोड़ा सा आपको वर्कशॉप के बारे में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी कुछ क्वेरीज हैं। तो मैं यहाँ पे अभी वो उनको क्लियर कर देता हूँ। तो भाई देखो, इंस्टाग्राम पे अपनी वर्कशॉप का अनाउंसमेंट हो चुका है। यहाँ आप देखो, ये अपना इंस्टाग्राम पेज है, और ये जो नीचे लिंक दिख रही है ना बायो में, ये अपनी रजिस्ट्रेशन लिंक है। भाई कहीं और से कहीं पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको लिंक दे कि भाई ये लो रजिस्टर करो, नहीं। आपको जाओ इंस्टाग्राम पे स्टॉक एक्सप्लोरर के पेज पे, बढ़िया इस बायो में लिंक है, इस पर क्लिक करो सीधा शानदार, और इस लिंक पे आपको पे करना है। 1500 समथिंग प्राइस है। 3 दिन की वर्कशॉप है, 6 7 8 सितंबर की। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस वर्कशॉप में क्या सिखाया जाएगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। इक्विटी सेटअप होते हैं दो तीन, वो होते हैं मोमेंटम बेस्ड एक सेटअप होता है, एक वीसीपी सेटअप होता है, और एक रॉकेट बेस्ड। तो जो अपना मेन अपना जो स्टॉक एक्सप्लोरर का फेमस है वो है वीसीपी और रॉकेट बेस्ड, जो अपन हमेशा वर्कशॉप में सिखाते हैं। तो वही सेटअप, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें सीखना है, तो ये सेटअप अब आखिरी बार मतलब अपनी वर्कशॉप में सिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट वर्कशॉप कब होगी इसका मैं अभी श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि अभी शायद अक्षत को थोड़ा सा अपने सीएफए की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, तो शायद नेक्स्ट वर्कशॉप अब बहुत जल्दी ना हो। तो प्लीज़ गाइज आप लोग रजिस्टर कर लेना। अच्छे से सिखाएंगे, सारी एक एक डिटेल्स बताएंगे, पूरा सेटअप कैसे आपको सिलेक्ट करना है, स्क्रीनर से लेके फंडामेंटल एनालिसिस का एक बिल्कुल नया अप्रोच, नया तरीका, और आसान, जो कि जैसे कि मैंने चैट जीपीटी में बताया ना कि भाई आसान कोई भी कर सकता है। अब ऐसे तो फंडामेंटल इतना बड़ा टॉपिक है गाइस कि पूरा तो कोई कवर नहीं कर पाएगा। आई डोंट नो, भगवान जाने किसी ने पूरा किया होगा, बट इतना सेटअप के साथ फंडामेंटल लगाना कि आप सेटअप को कह पाओ कि भाई ये आज मैं एनालिसिस करके रख रहा हूँ, ये मेरे सेक्टर्स हैं, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये कैसे आएगी, ये आपको जब कोई प्रॉपर इंसान जिसने 3 साल एक सेटअप पे मेहनत करी हो, जो अपना पीएनएल पब्लिकली देने के लिए तैयार रहता है, इंस्टाग्राम पे कई बार दिखाता भी है। तो भाई मेहनत करी है उस इंसान ने, और इसलिए वो सिखा रहा है। और वो शायद हो सकता है कि इसके बाद अभी वर्कशॉप में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रखे। तो आई बिलीव कि जितने लोग को भी वर्कशॉप अटेंड करनी है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम सा कॉस्ट है। बाकी किसी लोगों की तरह में 20 30 हज़ार रुपये हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, 1500 रुपये चार्ज है वर्कशॉप का। इसमें आपको एक मंथ का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा, जहाँ पे आपको सारी लर्निंग एक मंथ थ्रू आउट प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी लोगों की तरह नहीं है गाइस कि बस करा दिया अपना और बस अब आप जानो, आपकी रिकॉर्डिंग जाने, आप समझो, आप 10 बार रिकॉर्डिंग देखो और खुद ही समझ रहो। नहीं भाई, हम एक महीने आपके साथ रहेंगे, आपका हाथ पकड़ के एक एक चीज़ सिखाएंगे, समझाएंगे, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि कुछ चीज़ अगर शेयर कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं, आपको कैसे सेम चीज़ यही करनी है, आपको भी अपनी साइकोलॉजी कैसे चेंज करनी है स्विंग ट्रेडिंग को लेके। तो गाइस ज़बरदस्त तरीके से लर्निंग होने वाली है। 3 दिन की वर्कशॉप है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, आपकी इच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ भाई करो सीखो, आप चाहो तो खुद से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनको भी इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा सेटअप चाहिए था जो प्रॉफिटेबल हो और किसी ने मेहनत करके उसको प्रूव किया हो कि भाई हाँ मैंने इस सेटअप से कमाया है, तो भाई वो चीज़ वीसीपी, रॉकेट बेस और मोमेंटम बेस्ड स्विंग ट्रेड सेटअप कैसे पकड़ें वो पूरा सिखाएंगे विद एंट्री एग्जिट स्क्रीनर, फंडामेंटल एनालिसिस। 1 मंथ का ग्रुप रहेगा, तो लिंक आपको मैंने बताई दी है पेज के बायो में इंस्टाग्राम के, आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। और एक फाइनल डाउट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, आई लोग कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वाह भाई आप तो इसी में ही लग गए, आप वीडियो से मतलब नहीं। तो भाई चिंता मत करो, यूट्यूब पे जो सिस्टम चल रहा था मार्केट एनालिसिस स्विंग सेटअप वो सब आता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज के पहले भी हमेशा वीडियो आती रही थी, अभी भी आती रहेगी। वर्कशॉप करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बंद कर दें। बट एक लास्ट चीज़ भाई, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जो इंसान रजिस्टर करेगा और ड्यू टू एनी रीज़न वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाता है तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो जाओ गाइज, अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली लिंक पे क्लिक करो और रजिस्टर करो। और मिलते हैं 6, 7, 8 तारीख को। अक्षर सर ही पढ़ाएंगे, जो इंस्टाग्राम पे आप जिनकी वॉइस सुनते हो वही पढ़ाएंगे। तो बढ़िया आपको सिखाते हैं, बाकी आगे और बात करेंगे अगर इफ रिक्वायर्ड। तो गाइज अब अपन आ जाते हैं अपने एनालिसिस पे। गाइज एक तो मेरे को क्या लग रहा है ना, अब देखो कुछ लोगों को अब एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सेटअप देख के ही उनकी आंखें चमक गई। तो चलो ठीक है भाई, सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं किसी को जज नहीं करूंगा। किसी को एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं होता है, उसको सिर्फ सेटअप, भाई मेरे को टेक्निकल मिल गया, सेटअप पोल एंड फ्लैग दिख गया स्क्रीन पे, बस भाई मेरे को सेटअप मिल गया। बट देखो गाइस क्या है कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम आने वाला है मार्केट को लेकर। कल मार्केट एनालिसिस में हम आगे की अप्रोच भी डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट अब यहाँ से क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। कुछ और सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे कि भाई कैसे आप उसको मैनेज करो। बट अभी की जो 4 स्विंग ट्रेड सेटअप है फॉर दिस मंथ, जिनको मैं इस वीक पूरा ट्रैक करूँ, वीक नहीं सॉरी पूरा मंथ ट्रैक करूंगा और फिर इनकी परफॉर्मेंस देखूंगा कि क्या। मुझे तो लगता है कि शायद इन स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है, बट अपन को ऐसे हवा में नहीं उड़ना है, थोड़ा सा अपन को कॉशियस भी रहना है। तो मतलब अपन इनको वॉच लिस्ट में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इनमें ब्रेकआउट है तो एंट्री बनाएं। अब क्या है कि यूएस में रेट कट की खबर ऑलमोस्ट काफ़ी कंफर्म हो चुकी है। मतलब अब जो फेड मीटिंग होगी सितंबर में, उसमें कुछ ना कुछ रेट कट तो होगा, 25 होगा, 50 होगा, 75 होगा। जितना ज़्यादा होगा उसका मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम उतना अच्छा होगा। क्यों? देखो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं ना, जो अपन कहते हैं ना अपन को लोन लेना है तो ब्याज देना पड़ता है, वो ब्याज दर ये जो इंटरेस्ट रेट कट होता है तो ये कम होती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है बिजनेस के लिए, मार्केट के लिए, बड़े बड़े लोगों जिनको फंडिंग उठानी है। अब इंटरेस्ट रेट कोई बैंक कह रहा है 8 है, 8% के भाव से हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे। अब अगर रेट कट होते हैं, उसने जैसे कि 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया रेट कट, तो 7.5% के इंटरेस्ट से अपन को लोन मिलेगा। तो ये चीज़ बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उनको कम ब्याज पे ज़्यादा। अब देखो अपना काम कुछ लाख में, हज़ारों में बहुत से लोगों का हो जाता है। बट जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसमें पैसा लगाना पड़ता है पहले, फिर आउटपुट आता है। जैसे आपकी कोई बड़ी फैक्ट्री है, किसी ने आपको ऑर्डर दे दिया, तो पहले आपको लोन लेके आप बैंक से सामान खरीदोगे, वो थोड़ा बहुत पेमेंट एडवांस पेमेंट कर देगा, बट आपको पूरा पेमेंट थोड़ी ना देके जाएगा कि ले भाई ये 10 करोड़ का ऑर्डर है, ये तू रख और मुझे ये बना के दे। नहीं, वो बोलेगा भाई ठीक है मैं 2-5 लाख 10 लाख ऑर्डर अभी बुकिंग का दे देता हूँ, जब ऑर्डर मिल जाएगा मैं बाकी पे कर दूंगा। जब आपको सामान बनाना है तो आप क्या करोगे? आप बैंक से लोन लोगे, बैंक पे लोन लोगे तो वही बात आ गई कि इंटरेस्ट रेट अभी हाई थे, अब इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट होंगे। तो बिजनेसेस के लिए ईज ऑफ बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कम ब्याज पे एक अच्छा वो लोन लेके अपनी बिजनेस को और एक्सपांड और अच्छे तरीके से चला पाएंगे। तो अब ऐसे में केमिकल सेक्टर बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, क्योंकि केमिकल्स महंगे आते हैं, उनकी प्रोसेसिंग में वो लगता है टाइम, उसको प्रॉपरली हर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तो अब क्योंकि अगर ब्याज कम रहेगा और ऐसा होता है तो ये सेक्टर एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। जो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया कि भाई क्यों हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब सिर्फ स्टॉक देने, जैसे आजकल नहीं, आजकल फर्स्ट कॉपी इतने आ गए हैं स्टॉक एक्सप्लोरर के इंस्टाग्राम पे कि भाई मतलब डिट्टो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ठीक है अब यार क्या कर सकते, करो भाई, क्या बोले। तो वही है कि स्टॉक देने, बस स्टॉक दे दी, क्यों देना है, कैसे देना है, क्या लॉजिक है, वो कुछ नहीं, बस स्टॉक देने हैं, वो भी कॉपी करके। चलो ठीक है छोड़ो भाई, नहीं नहीं बोल रहा, कुछ विवाद हो जाए, इससे ज़्यादा बोलूंगा तो कुछ विवाद हो जाएगा। बट आप सेटअप पे ध्यान दो। अब अपन बात कर रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर की। चंबल फर्टिलाइजर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीकली बेसिस पे इसको थोड़ा पोजिशनल टाइप का सेटअप रखना, क्योंकि इसको वीकली ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तब इस तरीके का बड़ा मोमेंटम एक वीक में 15-20% या 28%, 28 ज़्यादा होगा, 10-15% का सिंगल वीक को बहुत अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझो। मैंने कुछ नहीं लगाया है, प्योर प्राइस एक्शन सेटअप है। यहाँ पे ही अगर आप देखोगे थोड़े टाइम पहले
तो ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा था इस तरीके के ट्रायंगल पैटर्न में, 200 मूविंग एवरेज को बेस बना रखा था, हालांकि सपोर्ट भी था नीचे, ब्रेकआउट दिया। अब समझो ब्रेकआउट ब्रेकआउट पुल बैक, फिर थोड़े रिसेंटली ऑलमोस्ट 1 महीने पहले आप कह लो, 1 डेढ़ महीने पहले एक बहुत बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट, और इसकी कैंडल की आप वॉल्यूम देखो, मतलब जेन्युइन कोई इन्वेस्टर या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इसमें घुसा है। अब क्यों घुसा है वो अब आगे ही पता पड़ता है, पहले पता पड़ता है तो फिर तो क्या ही कहानी होती स्टॉक मार्केट की, फिर तो सब करोड़पति बने बैठे होते। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल और बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद क्या होता है वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, या तो स्टॉक कंटिन्यूएशन में रहता है या फिर स्टॉक पॉज ले लेता है नेक्स्ट रैली के लिए। इसने अभी पॉज ले लिया है, तो चंबल फर्टिलाइजर ने बहुत अच्छा एक क्लासिक पोल एंड फ्लैग का सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है इसका वीकली बेसिस पे, जो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में जाए। अपन राउंड लेवल पकड़ेंगे 530 के लेवल का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है इसका 530 के राउंड लेवल का, और नीचे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है। तो एक बहुत ही क्लासिक और क्लीन पोल एंड फ्लैग का सेटअप बन गया है। हमें बस इसको वेट करना है कि ये क्या 530 के लेवल का ब्रेकआउट करता है। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो आई थिंक इसमें एक और वीकली मोमेंटम पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सेटअप फॉर्म हो गया है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी थी जब ब्रेकआउट हुआ था, तो जेन्युइन ब्रेकआउट है। और हमें बस एसएल मेंटेन करना है इस कैंडल के लो का बहुत ही सिंपल तरीके से। तो गाइस पहला स्टॉक हो गया क्या कहते हैं, चंबल फर्टिलाइजर। दूसरा स्टॉक आ जाता है, ये बहुत ही खास स्टॉक है। अब इसको देखोगे तो भाई ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए, अगर मार्केट अपनी रैली इस तरीके से कंटिन्यू करता है। स्टॉक का नाम है एसआरएफ। अब इसको अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ वरना बहुत से लोग परेशान होते हैं कि भैया स्टॉक का नाम बता दो कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ अगर आप देखोगे, मतलब इतना परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, या मतलब ऐसा नहीं कि कहीं देखने, मतलब इतना क्लीन तरीके से सेटअप फॉर्म हो रहा है। 2021 में या 2022 के स्टार्टिंग में यहाँ एक इसने हाई लगाया था, आप देख सकते हो। 2022 से 2024 आ गया है, मतलब आधा तो वो भी खत्म हो गया है 24, अब मैं क्या बोलूँ। बट स्टॉक बिल्कुल इसी रेंज में पिछले 2.5-3 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। आप देख सकते हो जब भी इस लेवल पे आता है यहाँ से हमेशा बाइंग होती हुई आपको स्टॉक में दिखती है। यहाँ पे टॉप पे जैसे ही जाता है तो यहाँ से या इसी रेंज के आसपास से 1-2 बार ये रिजेक्शन ले चुका है। अब इसको सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि पहले तो आप इसको वीकली बेसिस पे देखो कि इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए बहुत अच्छा एक सेटअप बनाया है, एक बहुत तगड़ा टाइम कंसोलिडेशन कर लिया है। अब ये भी केमिकल सेक्टर है, तो हो सकता है कि भाई अगर इसमें कोई सेक्टर में कोई अच्छी न्यूज़ आती है और स्टॉक ब्रेकआउट करना स्टार्ट करते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें इसमें देखने मिल जाए। बट अभी अपने जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का लेवल है, जो कि 2800 का लेवल है, उससे थोड़ा सा ये अभी दूर है, और हो सकता है हमें इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए ब्रेकआउट होने में। तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं वीकली बेसिस पे रिसेंट सेटअप को आपको दिखाऊं, तो इसने देखो नीचे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से या 2100 या 2000 का जो लेवल है वहाँ से अच्छा बाय इनिशिएट किया, एक पुल बैक लिया छोटा सा, फिर अगेन ये ऊपर गया और पिछले 3-4 वीक से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब गाइस क्या है कि यहाँ पे भी इसने एक छोटी सी रेंज बनाई हुई है। यहाँ पे 2600 का यहाँ पे राउंड लेवल है, नीचे काफ़ी अच्छा इसने सपोर्ट इस टाइप का बना लिया और इसी रेंज में कंसोलिडेट ये कर रहा है। तो अगर गाइज ये नेक्स्ट वीक इस 2600 के लेवल के ऊपर यहाँ ऐसी क्लोजिंग करता है, निकलता है, तो हम इसको पोजिशनल बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। कि हो सकता है पहले तो ये ब्रेकआउट देगा यहाँ पे अगर इस लेवल का, तो पहले ये जाके 2750 या इसके 2700 के लेवल को यहाँ टेस्ट करेगा। फिर ये जो मल्टी ईयर का हाई है 2021 का, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा वेट करे और फिर यहाँ से सब ब्रेकआउट दे, तो हमें एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट 3 साल का देखने मिल सकता है। अब देखो गाइज, इतने पीक आउट मार्केट में जो लगातार ऑल टाइम हाई स्ट्रेच रैली में मारते जा रहा है, आपको एक ऐसा स्टॉक मिला है जो पिछले 3 साल से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिसने बहुत अच्छा टाइम और वैल्यू करेक्शन कर लिया है। आई थिंक इसमें अगर रैली आएगी तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसके लेवल्स हैं, आप देख सकते हो 2800 का बड़ा एक रेजिस्टेंस या इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस जोन है, या फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट का लेवल है जो अभी इसने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो आप इसको 2 तरीके से ट्रैक कर सकते हो, या तो वेट करो कि भाई ये जो इसने रेंज बाउंड कंसोलिडेशन कर लिया है, ये जब इसका 2800 निकाले तब आप इसमें एंट्री बनाओ। अगर किसी को ऐसा लगता है, किसी को सेटअप पसंद आता है, लॉजिक सही लगता है कि हाँ जिस लॉजिक से ये फॉर्म हो रहा है सारी चीज़ें सही हैं, तो वो हो सकता है इसी कंसोलिडेशन, ये जो रिसेंटली इसने कंसोलिडेशन किया है इसके ऊपर यहाँ एंट्री बनाए, यहाँ का एसएल रखे और पहले वेट करे कि ऑल टाइम हाई तक जाए, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे, तो और तगड़ा हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो टेक्निकल बेसिस पे आप देखोगे तो बहुत बड़ा इसने एक रेंज में कंसोलिडेट कर लिया है। आई थिंक दिस कैन गिव ए गुड ब्रेकआउट अगर 2800 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो। अब एक और स्टॉक पे आ जाते हैं जो रिसेंटली काफ़ी अच्छा किया, बट इसको ट्रैक मतलब
अनफॉर्चुनेटली इसमें एंट्री नहीं बन पाई थी, वो भी क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो पहले मैं ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। हाँ, ये है JG केमिकल। अब ये भी केमिकल स्टॉक है। अब आप बोलोगे अरे भैया इतने सारे केमिकल स्टॉक्स फॉर्म हो रहा है, क्या बात है? तो यही तो बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा फॉर्म हो रहे हैं, तो हो सकता है कि सेक्टर वाइज एक बड़ा ब्रेकआउट आना, और रीज़न मैंने आपको दे दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने समवॉट, अगर अपन लेवल्स की बात करें तो मार्च 2024 में इसका IPO आता है, यहाँ इसका IPO आता है। उसके बाद ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी लेके इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है। फिर इसने क्या किया था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सेटअप बनाया था। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको दिखाऊं, ये डेली टाइम फ्रेम पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट 2 सेटअप अपन ने वीकली देखे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने काफ़ी अच्छा एक पोनल फ्लैग टाइप ऑफ सेटअप बनाया था, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था। बट दिक्कत क्या हुई कि इसने ना इतना बड़ा गैप अप खुल गया कि इसमें एंट्री यहाँ पे कुछ खास बन नहीं पाई। थोड़ा गैप अप खुला, कंसोलिडेट करा, मतलब ब्रेकआउट तो दिया जो इसको करना था, बट क्योंकि अब इतना बड़ा गैप अप पे एंट्री कहाँ होती है, मतलब अपना एंट्री पॉइंट तो यहाँ रहता अप्रॉक्स इस लेवल के आसपास का ही, तो वो एंट्री यहाँ हो ही नहीं पाई। तो चलो ठीक है, मिस हो गया। बट अब ये जो कर रहा है ये अगेन इंटरेस्टिंग है। एक तो केमिकल स्टॉक्स फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो लगातार इसने हायर हाई हाई लो का पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट देना या अप ट्रेंड बहुत तगड़ा पकड़ लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस का जोन अगेन इसने बना लिया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 20% का सर्किट लॉक मारा इस कैंडल ने। फिर अगेन ये अपने कंसोलिडेशन या सपोर्ट जोन में फंस चुका है। तो इसको क्या करना है आपको, कि आपको भी ट्रैक करना है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन सेम तरीके का पैटर्न बन रहा है जिस तरीके का यहाँ बना था। तो अगेन इसने इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। अब आपको वेट करना है कि ये स्टॉक क्या 400, ये मैं लेवल और अच्छे से मार्क कर देता हूँ, 410 के ऊपर ब्रेकआउट देता है क्या। क्योंकि यहाँ पे अगेन इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ पहले ब्रेकआउट दिया और अब अगेन ये इसी रेंज में कंसोलिडेशन करने के लिए लग गया है। तो अगर ये 410 के लेवल का ये स्टॉक भी डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता है तो आई थिंक इसमें भी हम काफ़ी अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इसको थोड़ा सा ध्यान से ट्रैक करना है, क्योंकि थोड़ी सी रैली चल चुकी है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है या कहीं से सडन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बस थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना। अब एक और सेक्टर पे आ जाते हैं, इसका ना स्टार स्टॉक का नाम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलो इसका सिंबल नेम, ये फार्मा का स्टॉक है, फार्मास्यूटिकल। अरे ये क्या कॉपी हो गया गाइस। हाँ, ये अब इसको सिलेक्ट करने का आप बोलोगे कि कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत तगड़ा अगेन दिख रहा होगा सेटअप, तो उन्हें बोलोगे कि वाह भैया आप तो सीधे सेटअप उठा लाए, आपको तो मतलब कुछ रीजन दो। अब इसका क्या रीजन दोगे, इसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। अब आप बोलोगे इसमें तो स्टॉक एक्सप्लोरर भाई फेल हो गया, यहाँ क्या रीजन देगा भाई, बस सेटअप के पीछे भाग रहे हो तुम भी। अभी यही होता है, थोड़ा अभी मैं पीछे ले जाऊंगा तो फिर लोगों को लगेगा कि नहीं भाई कुछ बात तो अलग है। अगर मैं इसको वीकली बेसिस पे करूँ और पीछे ले जाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई ये स्टॉक 2015 में इस लेवल पे था, 15 या 16 में। ये उस टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में गया, फिर अब ये वापस ऊपर आके इसी हाई पे आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे इस लेवल का एक जोन टाइप का ड्रॉ करूँ, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे कि ये जो लेवल था, ये लेवल 2015 का लेवल, और अब वापस जब स्टॉक इसको वापस हिट करके आके यहाँ पे पॉज किया है, जैसा कि अपन ने डेली टाइम फ्रेम पे देखा, बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है रेंज में। तो ये एक ट्रू फॉर्म में 52 वीक्स हाई का जो सेटअप कहते हैं ना, मतलब कोई स्टॉक 52 वीक्स हाई या उसके पहले का हाई 52 वीक्स के बाद उस हाई को विजिट कर रहा है, तो ये तो और भी कितने सालों के बाद, मतलब 2016 से लगा लो आप 24, तो मतलब इतने सालों बाद ये यहाँ पे आके स्टॉक को या इस रेंज को स्ट्राइक कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा मल्टी ईयर का इसने हाई टेस्ट किया है, ये सही में बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब आप कह लो कि इतनी बड़ी, मतलब टाइम करेक्शन के बाद और वैल्यू करेक्शन के बाद वापस स्टॉक उस लेवल पे आया है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बट अच्छी बात ये है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को हिट करके इसने, मतलब 2016 से 24 आप लगा लो तो 4 साल वो 4 साल ये, तो 8 साल बाद इसने अपने ऑल टाइम हाई को विजिट किया है। और यहाँ पे ये हिट करके, ऐसा नहीं कि ऐसे प्रॉफिट बुकिंग में सीधे किसी ने ऑफलोड कर दिया बहुत टाइम से जो होल्ड करे इतने सालों से, नहीं, अभी भी गाइस ये फॉर्म हो रहा है। बहुत तगड़ा सेटअप यहाँ पे आप देख रहा है, यहाँ पे एक टाइप से एक रेंज भी बन जाएगी ऐसा, अगर आप देखो तो ऐसे ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न भी बन जाएगा अगर आप बॉटम्स की इन लाइन को अच्छे से ऐसा कनेक्ट करो। तो बहुत ही अच्छा ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है फार्मास्यूटिकल्स, इसको आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे भी है अपने, वो भी 2016 के हाई पे। तो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसमें भी देखने मिल सकता है। अगर मैं इसको ऐसा एक रेंज में ड्रॉ कर दूं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। बस हमें क्या चाहिए, ये 1350 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दे।
अगर ये डेली टाइम फ्रेम में 1350 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आई थिंक इसमें भी हमें बहुत अच्छा एक मोमेंटम ब्रेकआउट का ऑल टाइम हाई का देखने मिल सकता है। तो गाइस वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट आई होप आपको इस तरीके का एनालिसिस बहुत अच्छा लगे। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर देना, नए लोग हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तगड़े लॉजिकल स्विंग ट्रेड सेटअप आपको रीजन के साथ एनालिसिस में देखते हुए मिलते रहेंगे यहाँ पे, और कल मिलेंगे अपन मार्केट एनालिसिस के साथ। अभी के लिए गाइज इतना ही। और कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, मैं कोशिश करूंगा कि उसका तुरंत रिप्लाई कर दूं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।